स्टार्ट हो गई। हेलो। आज फिर हम आपके सामने एक बार आए हैं और आज का जो वीडियो है, सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी। बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया, बीच में हम कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए, सॉरी फॉर देट। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे हम कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ वर्क करते हुए। जिस दिन से हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को हियरिंग एड लगाते हैं या उसको कोई भी डिवाइस जो उसके हियरिंग में हेल्प करती है वो हमसे फिट करते हैं, चाहे वो हियरिंग एड हो चाहे वो कॉक्लियर इम्प्लांट हो, उस दिन से बच्चे का जो है सुनने का जन्म होता है। उस दिन से बच्चा हम मानेंगे कि हियरिंग उसका जो सुनने का स्टार्टिंग है वो उसी दिन से स्टार्ट होती है और उसके बाद से फिर हमें उस पर धीरे 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 भाषा पे, उसके बोलने पे, उसके लैंग्वेज पे वर्क करना होता है। तो और सबसे पहले हमें हियरिंग एड लगाने के बाद जो सबसे पहला टास्क हमारा होता है वो होता है ऑडिटरी ट्रेनिंग। ऑडिटरी ट्रेनिंग मीन्स कि हमें बच्चे को सुनने के लिए ट्रेन करना है, क्योंकि जब हमने हियरिंग एड लगाई है या इम्प्लांट किया है या कोई और डिवाइस जो हमने बच्चे को सुनने के लिए फिट की है, उसके बाद से बच्चा जो सुनता है वो उसका सुनने की दुनिया में एक पहला कदम है। अभी उसके लिए जो भी साउंड आ रही है, चाहे वो हियरिंग एड के थ्रू आ रही है चाहे इम्प्लांट के थ्रू आ रही है, जैसी भी साउंड्स हैं वो सभी साउंड का उसको कोई मीनिंग नहीं है। सभी साउंड एक ही तरह के लिए उसके लिए सभी साउंड एक ही तरीके से इंटरप्रेट वो कर पाता है। चाहे वो हमारे बोलने की आवाज़ हो, चाहे वो हमारे कोई आसपास एनवायरनमेंट में साउंड हो, चाहे कोई नॉइज़ हो, तो सभी साउंड का जो मीनिंग है वो उस बच्चे के लिए नहीं है। तो हमें उसको मीनिंग देने के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग देनी होती है और ऑडिटरी ट्रेनिंग के 4 स्टेप्स हैं जिनको हम बेसिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस, डिटेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन कॉम्प्रिहेंशन। अवेयरनेस या डिटेक्शन मीन्स बच्चे को इस लेवल पे सिर्फ ये मालूम होगा कि आवाज़ है या नहीं है। तो जब हम हियरिंग एड लगाने के बाद सबसे पहले आवाज़ देना शुरू करेंगे तो हम कोई भी इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं। जैसे कि हमने ये हमारे पास रिंग्स हैं, रिंग्स हमने बच्चे को दिए और कान पे रखने के लिए बोले। बच्चा आवाज़ को सुनेगा, आवाज़ को सुन के उसे रिंग को वापस इसमें स्टैंड में डालना है। इट मीन्स कि आवाज़ प्रेजेंट है तो वो स्टैंड में डालेगा, आवाज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो रिंग को अपने कान पे रख के रखेगा। तो ये हुआ डिटेक्शन के लेवल पे। देन सेकंड लेवल आता है आइडेंटिफिकेशन से पहले डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि 2 साउंड में बच्चा अलग अलग अंतर कर पाए, डिस्क्रिमिनेट कर पाए। एक साउंड लो फ्रिक्वेंसी की है, मोटी आवाज़ है, एक जो आवाज़ है वो हाई फ्रिक्वेंसी की पतली तीखी आवाज़ है। तो उन दोनों आवाज़ों में बच्चा अंतर कर पाए। हमने 2 आवाज़ें प्रेजेंट करी हैं तो बच्चा सुन के उसको बता पाए कि ये आवाज़ जो है ये अलग है और ये आवाज़ अलग है, या ये आवाज़ इस नॉइज़ मेकर से आई है और दूसरी आवाज़ इस नॉइज़ मेकर से आई है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के बाद थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए आवाज़ को। जैसे अभी हमने साउंड बोली है काव काव, तो उसने काव काव सुन के काव काव को इमिटेट किया। या हमने साउंड बोली आ, तो उसने आ को सुन के आ को आइडेंटिफाई किया। ऊ बोला तो ऊ सुन के ऊ को आइडेंटिफाई किया। तो वो स्टेप है थर्ड। फोर्थ स्टेप है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इन द सेंस
कि बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, साउंड को मीनिंगफुली इंटरप्रेट कर पाएगा। जैसे हमने काव काव बोला है तो काव काव को उसने सुना, उसने बोला और काव काव को उसने रिलेट किया कि काव काव जो साउंड है वो क्रो के लिए, कौए के लिए, कौआ जो है वो साउंड निकालता है काव काव। तो हमने जैसे काव काव साउंड बोला तो उसके सामने अगर 4 पिक्चर्स हैं जिसमें एक क्रो की पिक्चर भी है तो वो काव काव साउंड बोल के और क्रो की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो साउंड को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, उसको मीनिंगफुली समझ पा रहा है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम ऑडिटरी ट्रेनिंग में कवर करते हैं और एक एक लेवल को कवर करते हुए बच्चे के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे वो उसका जो ऑडिशन है, जो सुनना है हियरिंग एड लगाने के बाद, इम्प्लांट के बाद या कोई भी हियरिंग डिवाइस के बाद, वो बेटर होता जाता है। और उसके बाद फिर हम उसके स्पीच और लैंग्वेज पे बोलने पे, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। इस स्पीच लैंग्वेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन बाय, सी यू।